योग मुद्रा। वैशाली जी बढ़िया। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। इसमें संजय बोल रहे हैं आगे। संजय उवाच ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ठरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ठरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हरिओम। ये जो नमस्कार मुद्रा होती है, सिर जब झुक जाता है, रोंगटे जब खड़ी हो जाती है, आप देखिए सोया हुआ सांप फन नहीं उठाता। फन उठा मतलब सांप जागृत होता है। जब विश्व रूप अर्जुन देख रहे हैं, इतने सारे स्तर को एक ही साथ वो देख रहे हैं, उनके रोंगटे खड़ी हो जाती, वो अणु परमाणु में भी जागृत हो जाते। और ये जागृति कोई वस्तु के लिए नहीं हो सकता है, कोई संसार की मोह या माया से नहीं हो सकता है। ये जागृत
केवल ईश्वर अनुभूति से हो। आप जागृत हो या और नतमस्तक हो जाते हो, जागृत अवस्था में नतमस्तक होना, हम जागृत हो जाते हैं, अहंकार हमारा स्वभाव या अपना एक व्यवहार बन जाता है। लेकिन यहाँ जब ईश्वर अनुभूति कण कण में होता है, रोंगटे खड़ी हो जाती है, हाथ जुड़ जाती है, मस्तक नीचे हो जाती है, इसका मतलब क्या है? ये एक विरल संगम है। जागृति में भी इतना ह्यूमिलिटी, इतना जो कहते हैं भक्ति, ये विरल भाव। हम लोग जागृत होते हैं जब हम पर कोई परेशानी, असुविधा या कष्ट क्लेश ये सब पहुंचते, तो हम थोड़ा बहुत जागृत हो जाते हैं। वो जागृत भाव में ये हाथ जोड़ना और नतमस्तक होने वाला हम भूल ही जाते हैं, आता ही नहीं आचरण में, क्योंकि हम उस परिस्थिति में ईश्वर नहीं दिखता है। ये जागृत हुए हैं उस अवस्था में जो पूरा उनका पूरा वजूद ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, वही जागृति होता है। आपके कण कण ईश्वर के साथ जब जुड़ जाता है, रोंगटे खड़ी हो जाती है, हाथ दोनों जुड़ जाते हैं, मस्तक नम्र हो जाती है, तब जान लेना कि आप एक आचंबित होने वाला अवस्था में, सरप्राइज जिसे कहते हैं, ये सरप्राइज जैसे जल पड़ता है। हम जब पूजा करने बैठते हैं तो पंडित हमारे ऊपर पहले सरप्राइज डालते हैं, वो जल छिड़कते हैं हम पर, ताकि कण कण हमारा जागृत हो जाए। अक्षत डाला जाता है मस्तिष्क में जागृत होने के लिए। हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, वही जागृति के लिए। और जो दर्शन करता है और वो दर्शन में खुद जागृत हो जाता है। हम भी तो दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, थोड़ी जागृत होते हैं, कभी कभी जागृत हो जाते हैं, आंसू बह उठता है, हाथ जुड़ जाता है, मन बिल्कुल साफ हो जाता है, कण कण में मानो जैसे हम पूरा रम गए हैं ईश्वर के साथ, कभी कभार होता है। यही दर्शन होता है। तो ये विश्व रूप योग नहीं है, विश्व रूप दर्शन है। ये दर्शन में आप और आपके ईश्वर भिन्न नहीं है, एक है। ये अभिन्न अवस्था जागृत अवस्था है। नहीं तो आप अगर ईश्वर से भिन्न होते हो, ये सुप्त अवस्था है। हम कहते हैं हम सोते हैं, संसार से जब भिन्न होते हैं हमको लगता है हम सोए हुए हैं। ईश्वर से भिन्न होने से हम सुप्त में चले जाते हैं। ईश्वर के मिलन से हमारी जागृति होती है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, कोई काया नहीं, कोई माया नहीं। ईश्वर आपका हिस्सा है, आप ईश्वर के हिस्सा हो। जैसे एक बार माँ आपको जन्म कर लेती है, ये सत्य है कि आप माँ के हिस्सा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, जब आप बहुत दूर चले जाते हो, माँ आपका हिस्सा है, आपको याद नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हर पल माँ को अपने जीवन में उतारते हुए
हर समय वो अपने माँ के हिस्सा अपने आप को समझकर माँ उसकी हिस्सा है ये समझकर अपना जीवन बिताती है, तो वो इंसान ही समझ सकता है ईश्वर का हिस्सा होना क्या है और ईश्वर अपना हिस्सा होना क्या है। We are a part of our mother, but how many of us remember? हम माँ के हिस्से हैं, ये याद ही नहीं होता जो सत्य है, जिसका फोटो उठाया गया है जब आप आए हो संसार में, माँ के हिस्से से आए हो, ये फोटो भी है आपके पास, लेकिन एहसास नहीं है। तो जिसकी ये एहसास नहीं है, थोड़ी वो समझ सकेंगे ईश्वर का अंश होने का एहसास क्या हो। तो ये अचंभित दुर्लभ दर्शन जो अर्जुन कर रहे हैं, हम भी उनके साथ कर रहे हैं। उनकी जो रोंगटे खड़ी हो जाती है, वो जो जागृत बन जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, सिर से अपना अहंकार जब छूट जाता है, सिर नम्र हो जाती है, फल जब पेड़ पर आ जाती है, जैसे वृक्ष नम्र हो जाती है। आप जब ईश्वर के दर्शन करते हो तो आप नम्र हो जाते हो, मानो कि आपका अहंकार सिकुड़ कर अपने पैर के नीचे आकर माँ की धरती में सिमट गया है। जब सिमट जाता है अहंकार आपका धरती में, धरती मैया का जो ऋण है वो हम चुका देते। एक ऐसा विनम्र व्यक्ति जो अहंकार धरती को दे दिया है, धरती मैया उसी का इंतजार करते हैं कब वो इलेक्ट्रिफाइड अहंकार वो हमें दे दे और खुद बिना अहंकार के नम्र भाव में इस संसार को देखे। जैसे हर माँ चाहती है कि जो बोझ है मन में वो हमें दे दे, सब बोझ हम ले लेते हैं, वैसे ही ये पृथ्वी माँ हमारी अहंकार को लेने के लिए हर समय व्यग्र रहती है कि वो बोझ दे दे मुझे, तो चल ये बोझ के बिना, ये अहंकार के बिना, और देख कैसा लगता है। Will this do? हाँ अर्पिता। क्या चलेगा ये? हाँ मामा चलेगा। कोई उत्तर, कोई प्रश्न? ये विनम्र भाव को थोड़ा महसूस कीजिए। ये नतमस्तक होना, एक अहंकारी अर्जुन जैसा जो इतना बड़ा योद्धा है, इतना सुंदर इंसान है, जिसके लिए सब मर मिटते हैं, वो जब नतमस्तक होता है किसी को देखकर, किसी अनुभूति से, ये छोटी बात नहीं। ये नतमस्तक जो होते हैं वो हर समय ईश्वर दर्शन करते हैं, इसीलिए वो नतमस्तक है। उनकी आदत नतमस्तक नहीं है, वो ईश्वर दर्शन की, जहां देखते हैं ईश्वर उनको दिखता है, तो इसीलिए वो नतमस्तक हो जाते। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। चैत्र ये नवरात्र ये में जो सबका स्वागत है। आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, 9 days फॉर हेड ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, ये सर को अभी आपको आपने जो ट्रांसप्लांट बताया करना है। हाँ जी। अ, अपनी माँ को याद करना या प्रभु को याद करना, ये मतलब कोई हर वक्त नहीं रहता, लेकिन ऐसा है कि उनकी याद आती ही रहती कोई ना कोई इंसिडेंट में। जैसे कोई घर में बना तो ये माँ ऐसा बनाती थी, वो मम्मी ऐसे करती थी, कपड़े ऐसे देखती थी, मम्मी ये बातें बताती थी। ये नहीं, आप माँ के हिस्सा हो, जैसे आप ईश्वर के हिस्सा हो, याद नहीं रहा, हाँ वैसे माँ की हिस्सा कौन याद रखता है? जो हाँ माँ के हिस्सा है वो नहीं याद रख सकते हैं,
वो जो दिखता नहीं है, माँ तो दिखती है फिर भी याद हाँ नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर दिखते नहीं है, कैसे याद रहेगा कि आप उनके हिस्से हो। हाँ 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 हाँ। तो नहीं, तो ये हम पूछ रहे थे कि ये थोड़ा बीच बीच में ही आता है, कोई हर वक्त तो याद नहीं आता ना माँ का भी, और जैसे नहीं भगवान नहीं, का भी है, कोई बात हर माँ एक। की माँ की लौकिक लीला के बारे में हम नहीं बता रहे, कि हाँ आपके उनके साथ लौकिक लीला के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे। हाँ हाँ हम जो सत्य है, माँ की औरत से हम जन्म लिए, किसको याद रहता है जीवन भर? जिसको याद नहीं रहता है वो ईश्वर का तत्व है, उसको कैसे याद रहेगा? यह ठीक है। आदत है। इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता, जो माता पिता में ईश्वर की अनुभव नहीं कर सकते हैं वो कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। यह अनुभूति शुरू होता है माँ के साथ। माँ को देखकर पता चलता है ईश्वर कैसे है। ठीक। कोई प्रश्न? anything, anyone? God bless you. पहले कुछ बोलना चाहती थी।